हाय गाइस, वेलकम टू BI मनी। बिटकॉइन दोबारा से रिकवरी यहाँ पे दिखा रहा है और $1,06,000 को छू गया है। लेकिन यहाँ पर जो शॉकिंग बात है कि 65% पे बिटकॉइन की डोमिनेंस पहुँच गई है। तो ऑलमोस्ट जैसा कि हमने देखा था 1-1.5 महीने पहले, उसी लेवल के आसपास यहाँ अभी हमें पहुँचते देखने को मिल रही है। और अल्टीमेटली इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे कुछ खास अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉइन्स ज़्यादातर अपने बॉटम के आसपास हैं। तो यहाँ पे 4-5 कॉइन्स कौन से आपको फोकस करने चाहिए उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए और यहाँ पे सारी डिटेल मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो वो आपको इंस्टेंटली मिलती रहे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि अभी 2025 के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा बिटकॉइन की। और बिटकॉइन के अंदर टेक्निकली अगर बात करते हैं तो एक आइडिया आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल सपोर्ट होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जो कि ये मूविंग एवरेजेस होती हैं। जैसे कि ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, इसको 50 डे मूविंग एवरेज कहते हैं। ये आपको जो ब्राउन लाइन दिख रही है ये 100 है, ये वाइट वाली 100 है, और ऐसे ये जो पिंक दिख रही है ये 21 मूविंग एवरेज है। डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं। तो जैसा हमने पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि जब तक यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, सस्टेन कर रहा है, नथिंग टू वरी। कितनी बार हमने देखा यहाँ हिट करता है और यहाँ पे लगातार हिट करने के बाद ये बाउंस बैक कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, डे कैंडल में हमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए कि भैया इसके नीचे क्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसने पिछले 2-3 दिन बड़ा कोशिश की इसके नीचे क्लोज करे, लेकिन दोबारा से बाउंस बैक कर रहा था बार बार। तो ये एक सिग्नल दे रहा था कि यहाँ एक सपोर्ट मिल रही है। और अब देखो सीधा बुम, और यहाँ पे अभी जो है $1,06,000 पे आ चुका है, जहाँ पे 21 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस है जो कि $1,05,800 के आसपास आती है। और हमें लगता है यहाँ ये मेंटेन कर लेगा या इसके ऊपर यहाँ क्लोज करता है तो ये ऑल टाइम हाई को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बाद में ईरान इजराइल, आपको पता है लगातार अभी बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि यहाँ पर 2 हफ्ते तक हम जो है इसके अंदर वॉच करेंगे और उसके बाद कुछ एक्शन लेंगे। तो अमेरिका फ़िलहाल यहाँ पे इन्वॉल्व होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई के लिए कोई भी बड़ा देश होगा वो अपने पहले लोगों का हित देखेगा, उसके बाद कुछ करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों फ़िलहाल इस टाइम पे उलझे हुए हैं। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट्स ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बाद में ओवरऑल चीज़ें यहाँ बेटर हो रही हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं एक इशारा दे रहा है कि यहाँ पे बिटकॉइन जिस चीज़ के लिए होना चाहिए जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, यहाँ बाउंस बैक कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरफ हमें सिग्नल दे रहा है। तो हमें इस चीज़ को यहाँ ध्यान रखना है। और साथ के साथ वेल्स की बात करते हैं, यहाँ पे $450 मिलियन के आसपास अगर देखते हैं $450 मिलियन की पोजीशन खोली है एक वेल ने 20x लीवरेज से, यानी कि ऑलमोस्ट 2,500 बिटकॉइन की उन्होंने शुरुआत में खोली थी और उस पोजीशन को बढ़ा दिया था लगभग 4,000 बिटकॉइन पे। तो ये देखना है कि यहाँ पर 1,05,000 के नीचे एक बड़ी पोजीशन यहाँ बनाई गई बिटकॉइन के वेल्स के द्वारा, जो कि एक बड़ा सिग्नल है और ये बताता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी न्यूज़ होगी जो इतना बड़ा वो स्टेक या इतना बड़ा बेट यहाँ पे ले रहे हैं। साथ का बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लगातार बिटकॉइन को लेके पॉजिटिव दिख रहे हैं और 10,000 का टारगेट 2025 में जो सेमलर साइंटिफिक की बात करते हैं वो लेके चल रहे हैं। और 2027 तक उनका टारगेट है वो 1 लाख से ऊपर बिटकॉइन यहाँ बटोर लें। तो लगातार बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही हैं, लेकिन FOMC ने निराश किया, कोई कट रेट जो है नहीं हुआ। तो इंटरेस्ट रेट जो है रेट कट नहीं हुआ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में एक माहौल बनाने की कोशिश की थी। लेकिन हमें पता था कि बिटकॉइन को जब तक इसके ऊपर सपोर्ट है तो हमें परेशान नहीं होना है। और एक बार फिर से बिटकॉइन को यहाँ सपोर्ट मिली और अब हम इसे बाउंस बैक करते देख रहे हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। ओवरऑल बिटकॉइन पंप करेगा तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट
यहाँ पे हमें पंप लेते देखने को मिलेगी और यही चीज़ हमने ऑब्ज़र्व करनी है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। अगर ये इसके ऊपर क्लोज़ करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये हो सकता है दोबारा ट्राई करे 1,10,000 से लेके 1,12,000 डॉलर का जो जोन है। लेकिन अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसको मिलती है 95 से लेके 94,000 डॉलर्स। लेकिन फ़िलहाल जब तक यहाँ है तो हम क्यों फालतू का टेंशन लें। लेकिन ये 2 लेवल हैं जो इस पे इम्पॉर्टेंट इसको सपोर्ट मिल रही है और जिसको हमें भी ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए अपनी। अब ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जब देखते हैं तो भैया बिटकॉइन की डोमिनेंस कहीं ना कहीं डरा देती है। ऑलमोस्ट अगर कई सालों का हाई लेते हैं तो अपने हाई के आसपास है। 64-65% को अगर हम कंसीडर करते हैं तो अपने हाई के आसपास लगता है ये। तो कहीं ना कहीं हमें ये टेंशन तो देता है, लेकिन एक राहत ये मिलती है, चलो भाई बिटकॉइन सस्टेन कर रहा है तो देर सवेर में ऑल्ट कॉइन्स भी कहीं ना कहीं रिकवरी दिखा देंगे। लेकिन फोकस यही करना है, अगर 61-60 के नीचे आ जाए तो कहीं ना कहीं बात बनेगी और फिर एक बुल रन या आप कह लीजिए ऑल्ट कॉइन सीजन ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। अच्छी बात क्या है, इथेरियम सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अभी 21 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, ये जो जोन है। फिर ये लगभग $2600 पे अब 200 डे मूविंग एवरेज की भी इसको रेजिस्टेंस आ रही है। तो आप कह लीजिए अभी 2600 से $2900 का जो जोन है, या आप कह लीजिए ये जो बॉक्स ट्रेडिंग है इसके अंदर अभी इथेरियम फंसा हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि जब ये इसके ऊपर ब्रेक करेगा और फिर ये हो सकता है अपना $3400 के आसपास ट्राई करता देखने को मिले। क्योंकि अगर देखते हैं दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं तो ये एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो कुछ खास नहीं गिरा है। अगर दूसरे कॉइन्स को देखते हैं, किसी और कॉइन को जब चार्ट दिखाता हूँ आपको आइडिया लगेगा, ये नीचे गिर रहे हैं। लेकिन इथेरियम कहीं ना कहीं मैनेज कर रहा है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमें एक होप दे रहा है कि इथेरियम भागेगा तो अल्टीमेटली ओवरऑल मार्केट के अंदर हमें पंप देखने को मिलना चाहिए। तो इथेरियम पे फोकस करना है, बिटकॉइन पे फोकस करना है। लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, उसमें से एक एडीए है। एडीए एक बाइंग जोन के अंदर लगता है, $0.6 के आसपास चल रहा है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये आपको $0.82 यानी कि 80 सेंट के आसपास लगता दिखे। $1 का पोटेंशियल, यानी कि यहाँ से 50 से 100% का पोटेंशियल शॉर्ट टू मिड टर्म में ये रखता है। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूँ, ऐसे ही कॉइन है ओंडो। ओंडो को अगर देखते हो तो ये भी हमें लगता है $0.75-77 के आसपास एक पोटेंशियल, एक बाइंग रेंज के अंदर है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो ये भी 0.9 से लेके $1 का पोटेंशियल रखता है। तो लॉन्ग टर्म में ये दोनों कॉइन अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखते हैं, तो इस पे फोकस किया जा सकता है। एक और कॉइन है नियर प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं $2 में एक बाइंग रेंज के अंदर है, इसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। और ये सारे अपनी कैटेगरी के बड़े कॉइन्स हैं। लेयर 2 के अंदर आर्बिट्रम की बात करते हैं, अगर एआई की बात करते हैं तो नियर आता है उसके अंदर। अगर मैं बात करता हूँ चेन के अंदर तो एडीए कार्डानो खुद में एक बड़ा ब्लॉकचेन का टोकन निकल के आता है। तो ये सारे कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। बाकी ये मेन 3 कॉइन हैं जो लगता है पोटेंशियल रखते हैं। मिड रेंज के कॉइन है, या आप कह लीजिए जो अगर मैं बात करता हूँ मिड भी क्या, टॉप कैप के अंदर आते हैं, टॉप 100 के अंदर आते हैं, मेनली तो टॉप 50 के अंदर ही हैं सारे के सारे कॉइन। तो जो लगता है कि पोटेंशियल रखते हैं और रिस्क उनके अंदर कम लगता है और पोटेंशियल रखता है बाउंस बैक करने का यहाँ से। बाकी दोस्तों आपको कोई कॉइन पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उसको भी कवर करने की। लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स दिखा रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको भी फॉलो कर लीजिए ताकि इंस्टेंट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।